हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। देखिए, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीयूईटी 2026 और गैट के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। गैट दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं फॉर योर सीयूईटी 2026। देखिए, 3 तरह की कैटेगरीज हो सकती है जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले आते हैं वो स्टूडेंट्स हु आर इन देयर 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि 11th स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड जो कि 12th स्टैंडर्ड में है, और तीसरे आते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है फॉर 2026। तो जो कि बच्चे 11th स्टैंडर्ड में है उनके पास दे हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो वो बहुत ही अच्छे से इस पूरे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक अभी तो वो लोग दे नहीं पाएंगे, फॉर 2027 उनका टारगेट रहने वाला है, तो उनके पास 2 साल है और उसमें वो अच्छे से अगर अभी से मेहनत करेंगे तो फॉर श्योर उनको बेस्ट कॉलेज है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो भी उनका टारगेट है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, वो मिल जाएगी। उसके बाद आता है 12th स्टैंडर्ड की बात, तो आपको बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है। और दूसरी चीज आती है सीयूईटी, तो यू हैव 1 लॉन्ग ईयर है ना, ऑलमोस्ट अ ईयर से वैसे थोड़ा सा कम ही टाइम बचा है, लेकिन ऑलमोस्ट अ ईयर, ठीक है, हम मान के चलते हैं, बिकॉज मई में ये एग्जाम जो है शुरू हो जाता है, तो उस हिसाब से आपके पास 1 साल से भी कम का टाइम है, जिसमें आपको बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ सीयूईटी के लिए भी बिकॉज देखिए क्या होता है, जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज आपकी रहती है, ड्रीम कॉलेजेस की, उसके बाद आपकी बेस्ट प्लेसमेंट रहे, आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो, उसके लिए आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं होगा कि वैसे ही कुछ भी आपकी झोली में आ गिरेगा। यू हैव टू डू मेहनत, ठीक है, मेहनत तो करनी है, बहुत सारी मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, यू विल श्योरली यू विल गेट द रिजल्ट अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो वो बच्चे जो कि ड्रॉप ले रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ डिफरेंस और भी आ सकते हैं कि जो भी ड्रॉप लिया है जिन बच्चों ने, उन लोगों को थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो सकती है 12th या फिर 11th वाले स्टैंडर्ड के बच्चे से, लेकिन इसमें कोई भी डाउट मत रखिए कि जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनका कुछ प्रिपरेशन आपसे ज्यादा ही हो जाएगी। नो, ड्रॉप लेने वाला बच्चा, उसको भी शुरू से शुरू करना पड़ेगा, 12th स्टैंडर्ड में जो है उसको भी शुरू से करना पड़ेगा, एंड 11th स्टैंडर्ड भी। तो यू ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो का मतलब है यू मस्ट नो द सिलेबस, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स रहते हैं, यू मस्ट नो द अपडेट्स ऑफ द सिलेबस। उसी के साथ साथ अगर कोई और चेंजेस आते हैं वो भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये आता है सबसे बड़ा सवाल, शुड यू टेक गैट और नॉट। गैट, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताई 3 तरह की कैटेगरीज है, तो जिसने ड्रॉप लिया है उसको थोड़ा आइडिया होगा अच्छा व्हाट इज गैट, लेकिन 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए फॉर क्लियर एक विजन हो, है ना, जो भी आप चीज कर रहे हो उसके बारे में आपके दिमाग में एक क्लियर विजन होना चाहिए कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, कैसे मैं इसको करूंगी और कैसे अपने टारगेट तक पहुंचूंगी या फिर पहुंचूंगा। तो गैट दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज का श्योरिटी देती हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास इस सवाल का बहुत ही बेस्ट जवाब होगा फॉर योरसेल्फ, ठीक है जी। तो गैट की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, पहली बात, ये जो टेस्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है ना, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा ये है क्या, कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती होगी। सो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग, है ना, नाम तो सुना होगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
नेक्स्ट इज जीके एंड करंट अफेयर। तो ये है 3 मेजर चीजें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड इज जीके एंड करंट अफेयर्स। तो होता क्या है, बच्चों ने 11th 12th में ये तीनों ही चीजें नहीं पढ़ी होती है, तो इसी वजह से आपको गैट जो है वो डिफिकल्ट लग रहा होता है ना। एक हवा बना देते हैं, जैसे कि जब आप 10th क्लास में होते हो तो ट्रिगोनोमेट्री का कितना बड़ा हुआ, आपके जो सीनियर्स होते हैं ऑलरेडी आपको बताते हैं कि हाँ ट्रिगोनोमेट्री तो नहीं होगी, ट्रिगोनोमेट्री तो नहीं होगी, बट आप जब एक्चुअल करते हो, है ना, जब एक्चुअली आप 10th स्टैंडर्ड में आते हो और आप पढ़ते हो कि ट्रिगोनोमेट्री, तो इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है वो, बस वैसे वो आपके सीनियर्स ने आपके लिए हवा बनाया होता है ना। तो ये वैसा ही है गैट, कि बहुत ही डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें आती है जो हमने पहले से नहीं पढ़ी है। तभी तभी हम लोग यहाँ पे है आपको गाइड करने के लिए, है ना। इसी मुश्किल से आपको आगे लेके जाना है फॉर योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, इन तीनों का सिलेबस आपको हमारे चैनल की एक वीडियो हमने रिसेंटली अपलोड करी है, वहां पे मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगी, मैं बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग में जो है आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी देखी जाती है ना, कि कितने अच्छे से आप कुछ पजल्स को सॉल्व कर पाते हो या फिर कितनी अच्छी आपकी रीजनिंग है। ठीक है, तो ये इसका मेजर एम है। और जो भी सवाल आते हैं, अगर आप पीवाई की क्वेश्चंस में देखोगे तो हमारे चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड मिलेंगे, है ना। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स आपकी नॉलेज देखी जाती है ना। इतना ज्यादा आपका कॉलेज लेवल का ऐसे नहीं आपको कैलकुलस या फिर कुछ और ही आपसे पूछ लेंगे, नो, नो कैलकुलस, नो एल्जेब्रा, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। उसमें आपको थोड़ी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, बिकॉज फॉर्मूलाज जो है वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ना, उसका और कोई आप कह सकते हो देयर इज नो अदर वे, तो यू हैव टू लर्न फ्यू फॉर्मूलाज। उसके बाद है कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग की बात होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात होगी, देन कम्स द जीके एंड करंट अफेयर्स। फॉर करंट अफेयर्स इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली बेसिस पे 8-10 AM पे आपको लाइव सेशन मिलेगा हमारे चैनल पे। तो वहां पे करंट अफेयर्स हम लोग डेली बेसिस पे कवर करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द संडे। संडे हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन संडे को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है वो हम लोग मंडे को कवर करते हैं। यानी कि आज है मंडे, तो कल कोई न्यूज स्किप हो गई तो हमने आज वो कवर कर ली, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 8-10 AM पे लाइव क्लास रहती है करंट अफेयर्स की, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि वहां पे हम लोग करंट न्यूज में देखते हैं जो भी कॉन्टेक्स्ट है, उसी के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो स्टैटिक जीके हम लोग वहां करते हैं। उसके अलावा अगर हम जीके की बात करें, है ना, अगर हम जीके की बात करें तो यहाँ पे आपको हमारी जीके की लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, स्टैटिक जीके मास्टर क्लास। जैसे कि अभी सेशन शुरू ही हुआ है, तो आपको मेक श्योर करना है जितनी भी लाइव क्लासेस रहती है वो आपको अलग से देखनी है, प्लस कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस रहती है, जैसे कि दिस वीडियो है ना, ये रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है, फिर हम लोग अपलोड करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही अप टू डेट रहती है, ये सारी की सारी वीडियोस, ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने पता नहीं कब रिकॉर्ड कर दिया और अभी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, नो, बिल्कुल अप टू डेट ये वीडियोस हैं। इन वीडियोस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। आपको पता है कि आपका जो CUET एग्जाम है उसका कंडक्टिंग या फिर आप कह सकते हो उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो वहां पे जितने भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने 2025 में ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, तो उनको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जिन्होंने भी 2025 का एग्जाम दिया है
अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस, है ना, लॉट्स ऑफ स्टेप्स कि आप लोग 2025 का जो पूरा एक होता है ना पूरा पैकेज, ये पूरा तभी होगा। पहले तो आपने सीयूटी का एग्जाम दे दिया, ठीक है, एग्जाम आपने दे दिया सिंपली। इसके बाद अब आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर भी तो करना है ना, एडमिशन तो आप लोगे ना, ऐसे सीयूटी का एग्जाम देके ऐसे बैठे थोड़ी भी रहोगे। तो स्टेप्स बाय स्टेप जो है आपको एडमिशन मिलेगा, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो यू हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। इसीलिए हम लोग सीयूटी 2026 और सीयूटी 2025 को साथ में लेके चल रहे हैं, बिकॉज एडमिशंस होने में अभी टाइम है, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका वो आने को है ना। तो इसीलिए ये जो वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन सीयूटी 2026 वाले बच्चे। कुछ बच्चे 2025 में ऐसे हो सकते हैं उन्होंने एग्जाम दिया लेकिन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर, है ना, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर। इसी के साथ साथ वो क्या चाहते हैं कि वो लोग 2026 के लिए दोबारा से तैयारी करें और बेस्ट तरीके से तैयारी करें, है ना। तो मेक श्योर कीजिए। तो चलिए अब हम उस सवाल पे आते हैं जिस सवाल से हमने ये वीडियो शुरू करी थी, इज गैट कंपल्सरी और नॉट, या फिर आपको लेना चाहिए, है ना, शुड यू टेक गैट एज अ थर्ड सब्जेक्ट और नॉट। वैसे इन टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स लेने का ऑप्शन मिलता है ना, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। तो उसमें से एक गैट होना चाहिए या फिर नहीं। देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, जैसे कि योर DU, BHU, AMU, ठीक है, JNU एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे रहते हैं जहां पे गैट इज कंपल्सरी। मान लीजिए आपने गैट नहीं लिया है और आगे जाकर आपको पता चलता है जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिला है, जिस पर्टिकुलर कोर्स में मिला है, उसमें गैट कंपल्सरी होना, ठीक है, आप लेना चाहते हो एडमिशन इन अंडर DU, लेकिन आपके पास गैट नहीं है और वहां पे गैट वॉज कंपल्सरी। तो आगे जाकर आपको ये सारे जो आप कह सकते हो दीज डिफिकल्टीज, है ना, इन डिफिकल्टीज को फेस ना करना पड़े, तो फॉर सेफर साइड आपको गैट लेना चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ कोर्सेज की बात करूं इन 2025, कुछ ऐसे कोर्सेज थे जिसका डायरेक्ट गैट से कनेक्शन था। कैसे? कुछ कोर्सेज के लिए डोमेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो हटा दिए गए थे, उसका जो पूरा स्कोर था वो पूरा डिपेंड कर गया ऑन गैट ओनली, ठीक है। जिन्होंने ड्रॉप लिया है या फिर जिन भी बच्चों ने 2025 में एग्जाम दिया है CUT 2025, है ना, उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मान लीजिए आपको BSc ऑनर्स में एडमिशन लेना है अंडर DU, और वहां पे आपको पता चलता है कि इसमें आप एडमिशन तभी ले सकते हो व्हेन यू हैव 5th सब्जेक्ट दैट इज गैट, है ना। तो क्यों हम लोगों को ये रिस्क लेना है? बिकॉज मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज प्लस इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में गैट इज कंपल्सरी। सो मेक श्योर कीजिए दिस कोर्स, ठीक है, जो भी टॉप कोर्स है, टॉप कोर्सेज है अंडर टॉप यूनिवर्सिटीज, इसमें गैट इज कंपल्सरी इन मोस्ट ऑफ द ये जो भी आपको कोर्स ऑप्ट करना है। तो सिंपली देखिए, यहाँ से हमारे चैनल से हम लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि गैट इज बेनिफिशियल, है ना, इसको लेना ना लेना इज योर डिसीजन, बट अगर आप इसको ले लेते हो तो आप फायदे में ही रहते हो, है ना, दोनों हाथों में लड्डू वो वाली चीज हो जाती है। सो गैट आपको लेना चाहिए, फॉर श्योर लेना चाहिए, बिकॉज इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इतने भी टफ नहीं होते हैं, और उसकी गाइडेंस के लिए वी आर हेयर, है ना, वी आर हेयर टू गाइड यू फॉर दैट, कि आप अपने जो भी अभी पोजीशन है यहाँ से गोल तक कैसे पहुंचोगे। तो ये रास्ता जो है ये हम लोग आपके लिए बनाएंगे, चलना आपको खुद ही है। सो मेक श्योर कीजिए आप गैट ले लें, बिकॉज बहुत सारे इसके बेनिफिट्स रहेंगे जो कि आपको पता चलेगा जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोगों ने मेक श्योर किया कि आपके पास जो हमने सवाल शुरू किया था उसका जवाब हो, है ना। तो शुरू में मैंने आपको बोला था बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली गैट लेना है या फिर नहीं लेना है।
चलिए, तो CUT 2026 के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और एग्जाम सक्सेस है, सभी लोग एग्जाम सक्सेस चाहते ही है, तो उसके लिए कंप्लीट रोड मैप आपको हमारा चैनल प्रोवाइड करता है विद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है हमारे चैनल पर, प्लस बुक्स हम कुछ रेफर करते हैं, और NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है, तो है ना, तो ये कुछ बुक्स हैं वो भी हम लोग रेफर करते हैं। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से कोर्सेज आपको लेने चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटी के बारे में भी इतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं ना, कुछ अपडेट्स रहते हैं, जैसे कि रिसेंटली DU का SAS पोर्टल है ना, CSAS पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, तो ये सारे अपडेट्स जो होते हैं बच्चों को खुद से जानना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि नहीं पता होता है। तो आपको क्या करना है, सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर श्योर, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करेंगे, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे ना सारे के सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलते हैं। मान लीजिए अभी कोई लाइव क्लास शुरू होने वाली है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा उस लाइव क्लास का, आपको चैनल से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, है ना। तो वो चैनल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, हमारा वीडियो ओपन हो जाएगा जो भी लाइव क्लास का वीडियो है। सो थैंक यू सो मच, ये था छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि शुड यू टेक गैट फॉर CUT 2026 और नॉट। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, whoever is preparing for CUT 2026।